Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे माध्यक के बारे में। माध्यक क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं। लेकिन माध्यक पढ़ने से पहले जो एकदम जरूरी है पढ़ना, संचयी बारंबारता, कुछ चर्चा हम उस पर कर लेते हैं। इसके बाद हम माध्यक के बारे में बताएंगे। अब देखिए, पहले माध्यक पढ़ने से पहले संचयी बारंबारता के बारे में समझिए। संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता जो है वह दो टाइप से होता है। संचयी बारंबारता कितने टाइप से होता है? दो टाइप से। एक में होता है कम प्रकार का और दूसरा होता है अधिक प्रकार का। कहने का मतलब है एगो होगा कम प्रकार का संचयी बारंबारता और दूसरा होगा अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता। या ऐसे भी कह सकते हैं संचयी बारंबारता कम प्रकार के, संचयी बारंबारता अधिक प्रकार के। अब देखिए संचयी बारंबारता जो है कम प्रकार के, वो आप लोग कैसे निकालिएगा सो हम समझा रहे हैं। देखिए था, जैसे मान लीजिए अब हम बात कर रहे हैं, मतलब एक आंकड़ा दिया रहेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक आंकड़ा दिया रहेगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यह दे दिया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पेड़ों की संख्या और यहाँ दे दिया बारंबारता। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ दे दिया वर्ग अंतराल 0 से 10, ठीक, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, ठीक है, और यहाँ दे दिया 40 से 50। जरा सा भी प्रॉब्लम है। और इसका बारंबारता मान लीजिए कुछ दे दिया, जैसे 2, 3, 1, 4, 5। कोई दिक्कत है? अब हमको क्या पता करना है? संचयी बारंबारता कम प्रकार के। तो जरा ध्यान से देखिए, तब यहाँ हम निकालेंगे। पहले मान लीजिए यहाँ हम लिख लेंगे पेड़ों की संख्या। कोई दिक्कत? अब जैसे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ जो है FI मतलब बारंबारता में क्या दिया है? 2, 3, 1, 4, 5। जरा सा भी प्रॉब्लम है। अब इसके बाद जो है संचयी बारंबारता कम प्रकार के कैसे निकालते हैं वह देखिए। संचयी बारंबारता कम प्रकार के। अब जरा ध्यान से देखिए, संचयी बारंबारता मान लीजिए कम प्रकार के कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, तो संचयी बारंबारता कम प्रकार के जब भी हमको पता करना रहेगा, तो जो ऊपर दिया है 2, उस 2 को यहाँ हम लिख दिए। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, 100 में 500% समझ में आएगा। देखिए तो संचयी बारंबारता कम प्रकार के निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? कम प्रकार के। तो यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। इसके बाद अब क्या करेंगे? अब इस 2 में यह 3 जोड़ देंगे तो 5, इस 5 में यह 1 जोड़ देंगे तो 6, 6 में यह 4 जोड़ देंगे तो 10, और 10 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। जरा ध्यान से देखिए, एक बार पुनः आप लोग देखिए। मान लीजिए यह 2 लिख दिए शुरू में, तब ऐसे अगर वैसे नहीं समझ में आता ऐसे समझ जाइए। जैसे 2 शुरू में लिख दिया जो दिया है वो, तब 3 2 5, तब इस पूरा को 3 2 5 1 6, 6 ऊपर से फिर यहाँ तक जोड़ दिए तो 10, फिर यहाँ तक जोड़ दिए तो 15। या पुनः ऐसे समझ लिए, 2 लिख दिए तो 2 3 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15। बताइए संचयी बारंबारता कम प्रकार के समझने में जरा सा भी दिक्कत है? अब देखिए, अब जो इसी में निकालना रहेगा संचयी बारंबारता अधिक प्रकार के। मान लीजिए
संचयी बारंबारता अधिक प्रकार के। अब देखिए, मान लीजिए आप संचयी बारंबारता कभी कभी हमको अधिक प्रकार के पता करना होगा, तब क्या करेंगे? तो सर्वप्रथम जो बारंबारता दिया हुआ है ना, उस पूरे को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 5 4 9 1 10 3 13 2 15, यहाँ पे हम क्या लिख दिए? 15। कोई दिक्कत? जरा सा प्रॉब्लम है। संचयी बारंबारता जब भी बाबू अधिक प्रकार के पूछे आप लोगों को, तो आप लोग एक ही बात याद रखिएगा, पहले इस पूरे बारंबारता को जोड़ के लिख दीजिएगा। लिख दिए 15, और इस 15 में से अब इस 2 को घटाइए। 15 में से 2 घटाइए, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी? 13। ठीक। 13 में से 3 घटाइए तो 10। कोई दिक्कत? 10 में से 1 घटाइए तो 9। ठीक। 9 में से 4 घटाइए तो कितना आएगा? 5। कोई दिक्कत? अब देखिए हो गया। इस 5 को तो नहीं लेना है लास्ट में। कोई दिक्कत है? एक बार पुनः समझिए। संचयी बारंबारता अधिक प्रकार के अगर आप लोगों को निकालना हो तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले पूरे बारंबारता को जोड़कर ऊपर लिख देंगे। कोई दिक्कत? इसके बाद अब शुरू से देखिए, इस 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। कोई दिक्कत? इस 5 वाला नीचे वाला बारंबारता को, सबसे नीचे वाला को नहीं लेना, क्योंकि उतना नीचे आ ही जाता है। बताइए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को संचयी बारंबारता कम प्रकार के और संचयी बारंबारता अधिक प्रकार के आप लोगों को निकालने आ गया होगा। अब चलिए बाबू, अब आगे माध्यक देखते हैं। अब देखिए, अब जो है माध्यक के बारे में समझिए। संचयी बारंबारता तो अभी हम समझा दिए, अब माध्यक के बारे में देखिए। माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। अब जरा ध्यान से देखिए, माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। जहां L क्या होगा? L जो होगा माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। कोई दिक्कत है? L क्या होगा जी? माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। N क्या होगा? N जो होगा तो कुल बारंबारता। कोई दिक्कत? अब देखिए CF क्या होगा? CF तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। कोई दिक्कत है? CF क्या होगा जी? माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। अब जो है, अब H क्या होगा? H होगा वर्ग माप। कोई दिक्कत? और F जो होगा, F माध्यक वर्ग की बारंबारता होगा। माध्यक वर्ग की बारंबारता। बताइए, जरा सा भी समझने में दिक्कत है? अब सबसे बड़ा बात यह है, यह सूत्र तो आप पता कर लिए, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह होता है कि माध्यक वर्ग कैसे पता करेंगे। ठीक ना? तो जरा ध्यान से देखिए, नोट जो लिखा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। नोट, माध्यक वर्ग पता करने के लिए सबसे पहले n/2 निकालेंगे। माध्यक वर्ग पता करने के लिए सबसे पहले क्या चीज निकालिएगा? n/2, मतलब कुल बारंबारता को योग को 2 से भाग देके देखिएगा, और जो मान आएगा वही संचयी बारंबारता वाला
वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। अब जरा ध्यान से देखिए माध्यक वर्ग कैसे चिन्हिएगा कि कौन है। तो सबसे पहले ny2 निकाल लेंगे और ny2 का वैल्यू जो आएगा वही वैल्यू जो संचयी बारंबारता में देखेंगे कहाँ है, और जहां पर होगा वही वर्ग अंतराल क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। अगर एक चीज और समझा रहे हैं, मान लीजिए अगर माध्यक वर्ग में संचयी बारंबारता में हमको एक कोई संख्या मान लीजिए सपोज दैट 12 नहीं आया या 10 नहीं आया, ठीक ना, तो हम देखेंगे 10 के नजदीक कौन संचयी बारंबारता है। 10 के नजदीक जो होगा वही वाला वर्ग अंतराल क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं तब पूरा समझ में आएगा। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं तो आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए यह आंकड़ा दिया हुआ है ना, तो इसका हमको माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी माध्यक का ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, पहले मान लीजिए प्राप्तांक जो दिया तो उसको हम लिख लेंगे, प्राप्तांक, कोई दिक्कत। अब जो वर्ग अंतराल दिया है उसको लिख लीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक, और 50 से 60। कोई दिक्कत है, यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद बारंबारता, ठीक है, या एफ, ठीक है। तो बारंबारता मान लीजिए, अब यहाँ पे बारंबारता क्या दिया हुआ है, 5 3 4 2 1 7। कोई दिक्कत। इसके बाद संचयी बारंबारता, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जब पूछे संचयी बारंबारता कम प्रकार के तो कम प्रकार के हिसाब से निकालिएगा, कहेगा अधिक प्रकार के तो अधिक प्रकार से निकालिएगा, अगर कुछ नहीं कहे तो कम प्रकार से ही निकालिएगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए तो यहाँ निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कम प्रकार के, कम प्रकार के। कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, अभी हम बताएं संचयी बारंबारता कम प्रकार के कैसे निकालना है। सबसे पहले यह 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद अब यह 5 में क्या करेंगे, यह 3 जोड़ देंगे तो 5 3 8, 8 में यह 4 जोड़ देंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, अब 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22। कोई दिक्कत है, बताइए संचयी बारंबारता निकालने में कोई दिक्कत। अब एक चीज समझ लीजिए, तो हम अभी आपको बताए हैं कि माध्यक वर्ग पहले पता करना होगा। क्या पता करना होगा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग पता करने से पहले हमको n/2 का वैल्यू चाहिए। तो n क्या है, तो पहले कुल बारंबारता, तो n जो है n निकाल लीजिए, तो n यहाँ निकालिए, इस सबको जोड़िएगा टोटल बारंबारता का, तो कितना आएगा 22। तो इसीलिए n/2 कहने का मतलब है 22/2, कितना आ गया 11, 11 आ गया। अब हम बताए हैं कि माध्यक वर्ग कैसे पता होगा, तो जो बारंबारता जो आएगा n/2 का वैल्यू वो हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कहाँ है। तो 11 तो हमको पूरा संचयी बारंबारता में नहीं मिला कहीं बाबू, ठीक है। अगर मिल जाता तो हम वह वाला वर्ग अंतराल ले लेते। यहाँ नहीं मिला है तो हम यह तय करेंगे कि कहाँ 11 जो है यह किसके नजदीक है। आप बताइए, यहाँ 8 और 12 है, तो इसी बीच में 11 है, तो 11 8 के नजदीक है कि 12 के नजदीक है, बताइए आप ही लोग। तो 11 जो है वह 12 के नजदीक है, ठीक ना। तो इसीलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा जी, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 11 किसके नजदीक है, 12 के, तो माध्यक वर्ग होगा 20 से 30, 20 से 30। कोई दिक्कत, माध्यक वर्ग क्या हो गया 20 से 30। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो अब माध्यक वर्ग पता हो गया तो अब हम बहुत जल्दी पता कर लेंगे। तो इसीलिए अब सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ पहले एल निकाल लेंगे। तो एल कितना हो जाएगा, निम्न सीमा 20, एच कितना हो जाएगा 10, एच कितना हो जाएगा जी 10, क्योंकि 20 और 30 का डिफरेंस 10 है, ठीक है। और सी एफ हम क्या बताए हैं कि सी एफ क्या होगा, माध्यक वर्ग से मतलब ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग मान लीजिए या 20 से 30 है, तो इससे पहले की संचयी बारंबारता कितना है बाबू 8, तो सी एफ कितना हो जाएगा 8। और एफ जो है वह माध्यक वर्ग की बारंबारता है,
तो 20 और 30 की बराबरता कितना है 4। एक बार पुनः समझ लीजिए आप लोग, माध्यक वर्ग पता हो गया तो एल निम्न सीमा है माध्यक वर्ग का, तो एल कितना आ जाएगा 20। एच क्या है वर्ग माप, तो 20 से 30 गया मतलब 10 का वर्ग माप बढ़ रहा है, तो एच कितना हो जाएगा 10। सी एफ का मतलब हुआ मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग 20 से 30 हो गया, तो इससे पहले की संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा 8। और एफ जो है वह माध्यक वर्ग की बारंबारता है, तो एफ कितना हो जाएगा 4, क्योंकि माध्यक वर्ग 20 से 30 है तो इसका बारंबारता 4। तो इसीलिए अब जरा ध्यान से देखिए, इसीलिए माध्यक बराबर आप लोग क्या जानते हैं, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ आई इंटू एच। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, एल कितना है जी, एल है 20। कोई दिक्कत? एल कितना है 20 प्लस, अब जरा ध्यान से देखिए, अब ny2 का वैल्यू कितना आया हुआ है 11, ny2 का वैल्यू कितना आया हुआ है तो 11, ठीक है। और माइनस CF कितना है जी, CF 8 बटे F कितना है जी, F 4 और H कितना है, H कितना है 10, H कितना है 10। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो 20 प्लस 11 में से 8 गया तो 3 अब बाई 4 गुने 10। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, तो 20 ठीक है, अब प्लस 10 दिया के 30 अब बटे 4। अब यहाँ देखिए 20 ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 30 में 4 से हम भाग दे देंगे, तो 4 सत्ते 28 2, ठीक है, 4 पंचे 20। कोई दिक्कत? अब इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 27.5 यही आपका माध्यक निकल के आ गया सामने। बताइए यह क्वेश्चन समझने में जरा सा भी दिक्कत है? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।